बुद्धि करता धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार नमो आदि। और शुद्ध भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1000 श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी महाराज की आचार्य गुरु श्री विशेष सागर महाराज की आचार्य गुरु विमर सागर महाराज की मुनि श्री विश्वास सागर जी महाराज की अहिंसा मई जैन धर्म की देवली परम पूज्य श्री कारीगर विद्यासागर गुरु महाराज की आचार्य संघ की। बंधुओं, अपना विषय चल रहा था समोसरण की महिमा। समोसरण की महिमा का वर्णन कर चल रहा था, जिसमें राजा श्रेणी समोसरण में पहुंचे और वहां भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने पर उन्होंने भगवान की वाणी सुनकर सम्यक दर्शन को प्राप्त। किसको? कहां पर किया? समोसरण। वहां पर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। विचार करो, लेकिन यहां पर आचार्य कहते हैं कि समोसरण में जाकर श्रावक बन के भगवान से 60,000 प्रश्न किए, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और भगवान के पादों में उन्होंने तीर्थंकर प्रति का बंद भी किया कि नहीं। लेकिन ध्यान रखें अपन कि इतना पुण्य कमाने के बाद तीर्थंकर जैसी प्रति का बंद करने के पर भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद भी नरक से बच नहीं। क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि मुनि का तिरस्कार। किसका? नरक से इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी नरक से बच नहीं सके। नरक जाना, बोलो, जाना पड़ा कि नहीं? जाना पड़ा कि नहीं? आप सबको विदित है नहीं? तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि हम लोग ना तो तीर्थंकर प्रति का बंद कर पा रहे हैं, ना हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पा रहे हैं। तब ऐसी विभूति नरक, एक मुनि का तिरस्कार ने नरक से नहीं बच पाया, तो हम लोग किस खेत की है? क्या बताओ? लेकिन वहां पर उनकी आयु कर्म का बंद हो गया, इसलिए उनको जाना। क्योंकि यहां पर आचार्य कहते हैं कि आयु कर्म का बंध आयु के त्रिभाग में होता है। गतिबंध हमारा क्षण क्षण में हो रहा है, लेकिन आयु कर्म का बंध क्षण क्षण में नहीं। अभी अपन सब लोग बैठे हैं और अगर आयु कर्म का अगर बंध नहीं हुआ तो जिस समय हमारे आयु कर्म का बंध होगा और उस समय हमारे जैसे परिणाम होंगे, जिस प्रकार की हमारी क्रिया होगी, उसी प्रकार का बंद हो जाए। जरूरी नहीं है कि आज हमने अनेक प्रकार का धर्म किया, आज हमारा आयु कर्म का बंद नहीं हुआ, और जिस समय हम अशुभ कर्म कर रहे हैं, अशुभ में चलो से आयु कर्म का बंद हो तो नरक का बंद हो जाए। क्या इसका बंद हो जाएगा? इसलिए हमारा धर्म कहता है क्या कि हम कभी धर्मात्मा बन के ना जिए। क्या बन के? धर्म को धारण करके जिए। दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? धर्म बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी चीज है, और धर्मात्मा तो संसार में कोई भी बन सकता है। और बन सकता है कोई भी, किसी भी संप्रदाय का भी। लेकिन धर्म तो यहां पर राजा श्रेणिक ने उस समय उस सम्यक्त को प्राप्त किया, और सम्यक्त को प्राप्त कैसे किया? जब उसकी दृष्टि समदृष्टि होगी। क्या होगी? ऐसी हो गई जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे भगवान को नमोस्तु किया और उसने मुनियों को नमस्कार, तो भगवान ने तुरंत कह दिया कि अभी तुम्हारे सम्यक दर्शन में मलिनता, क्योंकि तब उसने चतुर्विध संकुलता योग विनय किया, और विनय मोक्ष का क्या है? बोलो,
द्वार, विनय मोक्ष का द्वार है। अब कितने भी बड़े धर्मात्मा बन जाए अपन, अगर विनय गुण नहीं है तो बोलो, तो सबसे पहले कौन सा गुण प्रकट होना चाहिए है? और विनय गुण क्या कहता है? इतनी अच्छी बात कही। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, भगवान की पूजा करते हो तुम लोग, अभी करके आए हो सभी लोग, आए हो ना? अब भगवान के मंदिर में अब पूजा करी, किसकी पूजा की आपने? भगवान की, भगवान के गुणों की है? नहीं, अपन तो भगवान की कर रहे हैं। किसकी? ध्यान रखनी अपन, यहां पर आचार्य कहते हैं कि मोक्ष मार्ग नेताराम नेताराम कर्म भूवता ज्ञाताराम विश्वतत्तानाम वंदे तद्गुण। क्या कहा यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मोक्ष मार्ग के नेता हो, आप भगवान हो, आपने अष्टकर्मों को जीत लिया है, तो आप इस मूल में मत लेना कि मैं आपकी इसलिए पूजा कर रहा हूं। अब भगवान हूं, मैं इसलिए पूजा नहीं कर रहा, मैं पूजा इसलिए कर रहा हूं कि आपने जिन गुणों को प्राप्त किया है वो गुण मुझे, किसकी पूजा कर रहे हैं? गुणों की। ध्यान रखो, नाम की पूजा नहीं होती है अंदर में, किसकी पूजा है? गुणों की पूजा, क्योंकि नाम पुद्गल की पर्याय है। नाम किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है, और धर्म आत्मा का स्वभाव है। तो यहां पर आचार्य कहते हैं गुण कहां प्राप्त होते हैं? गुण आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं। इसके अंदर कहां पर होते हैं गुण प्रकट? आत्मा के होते हैं। और बाकी सब किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय। तो पुद्गल की पर्याय है नाम का। नाम जो हमारे 8 जो कर्म हैं, ये भी पुद्गल की पर्याय है। किसकी पर्याय? जब पुद्गल की पर्याय है तो हमारे यहाँ नाम की पूजा नहीं की गई है, हमारे यहाँ गुणों की पूजा की। अगर नाम की पूजा करते हो तो आप मंदिर में जाकर मस्जिद में भी पूजा कर सकते हो। राम की भी पूजा, बोलो, नाम तो उनका भी है ना, कि नहीं है? नाम की नहीं, किसकी कर रहे हैं हम? गुणों की। हमारे यहाँ राम की पूजा करती है तो उन गुणों की करते हैं जो उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं ना। अपन किसकी करते हैं? उन गुणों की। किसकी कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बोलो। तो हमारे यहाँ किसकी पूजा है? गुणों की पूजा है। और गुणों की पूजा करने वाला गुणों को प्राप्त करता है, और नाम की पूजा करने वाला सिर्फ नाम को ही प्राप्त करता है। किसकी पूजा करना है इनको? ठीक है। तो यहां पर जब प्रश्न किया गया वहां पर समोसरण में, तब वहां पर कहा कि भगवान मुझे कर्मों से बचने के लिए, नरक से बचने के कुछ धर्म का उपदेश दी। तब कहा गया वहां पर भगवान से, तब भगवान ने कहा कि धर्म 2 प्रकार का है, एक श्रावक धर्म है और एक मुनि धर्म है। कौन सा? एक श्रावक धर्म और एक मुनि धर्म है। तब राजा श्रेणी बड़ा प्रसन्न हुआ कि कम से कम मैं श्रावक धर्म का पालन तो, मुनि नहीं बन सकता तो विचार करो। तब भगवान ने पूछा कि भगवान क्या है? तो कहा गया बंधुओं विचार करो। वो धर्म बताया गया, और धर्म में कहा गया कि मुनि धर्म होता है जो महाव्रतों को, और श्रावक धर्म है जो वाणुव्रतों को। अब तुम कौन से धर्म में आते हो? श्रावक है प्रतिमाधारी। कौन? प्रतिमाधारी तो आज हम तो नहीं आ। ठीक है। तो यहाँ पर राजा श्रेणी फिर जो है फिर उदास हो गया। आपको भी ऐसी उदासी आनी चाहिए, आपके अंदर में भी ऐसा चिंतन आना चाहिए। तब उसको वाह बोले, ना तो मैं व्रतों को धारण कर सकता और ना मैं महाव्रती बन सकता, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब भगवान ने कहा चिंता मत कर श्रेणी कि मैं तुझे सदग्रस्त का उपदेश देता हूं। सदग्रस्त का उपदेश। सदग्रस्त के लिए यहां पर बताया है कि सदग्रस्त के लिए कुछ शास्त्रों के अंदर बात, तुम ग्रस्त में रहते हो, तुम व्रत धारण नहीं कर सकते, महाव्रत धारण नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र तो यही कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति को अगर ये जन्म मिल गया तो सबसे पहले मुनि ही बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर वो मुनि नहीं बन सकता कदाचित, तो कम से कम व्रत धारण कर लेना। अगर वो भी नहीं कर पाता तो कम से कम सदग्रस्त तो उसको बन जाना।
अगर सदग्रस्त नहीं बन सकते हो तो फिर चुल्लू भर पानी में क्या करना चाहिए? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि राजा श्रेणी को कहा तो सदग्रस्त का उपदेश आपको बताया जा रहा है कि सदग्रस्त किसे कहते? सदग्रस्त उसे कहते हैं जो अष्टमूल गुणों का धारी हो। क्या हो? अष्टमूल गुणों का। कल अष्टमूल गुण तुमको बताए थे, मध्य मास मधु का त्याग, पांचों अमर फल, नित्य देव दर्शन करना, छान कर पानी पीना, रात्रि भोजन का सदग्रस्त का। कल तुमको बताया क्योंकि आचार्य तो ये तक कहते हैं कि जो अष्टमूल गुणधारी नहीं है, जो रात्रि भोजन का त्यागी नहीं है, जो सप्त व्यसन का त्यागी नहीं है, वो अभिषेक करने का पात्र नहीं है। शास्त्र तो ये कहते हैं वो अभिषेक करने का भी पात्र नहीं है। विचार करो, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, शिकार करना, चोरी करना, ये सब क्या है? सप्त व्यसन है कि नहीं? बताओ। गुटखा खाना व्यसन में आता है। क्या? विचार करो, जितने भी अभक्ष हैं वो सब व्यसन में आते हैं। अच्छा, क्या? विचार करो, ऐसे व्यक्ति को आचार्य कहते हैं अभिषेक करने का भी क्या नहीं है? विचार करो। और आज हम बड़े धर्मात्मा बन के बात करते हैं, रात्रि को पैग लगाते हैं और सुबह भगवान का बोलो। क्या कौन सा काम है जो अपन नहीं करके करते हैं? तो विचार करो, सदग्रस्त के लिए उपदेश दिया है सप्त व्यसनों का त्यागी हो, सम्यक दृष्टि हो और अष्टमूलों का धारी हो। विचार करो, इस प्रकार की व्यवस्था जब उनको बताई कि सदग्रस्त बन के जियो, तो उसने कहा एक कार्य तो मैं कर लूंगा सदग्रस्त बन के। तब उस समय कहा कि श्रावक धर्म का उपदेश तो मैं सदग्रस्त को दे रही, और श्रावक धर्म का उपदेश के लिए यहाँ पर कहा, सभी जानते हैं यहाँ पर बैठे हुए कि श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य कितने हैं? उस समय आचार्य कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ में लिखते हुए कहते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म क्या है? तो उसमें लिखते हैं कर्तव्य में धर्मः, कर्तव्य हमारा। अब कर्तव्य क्या है? जिससे पूछो विधाताओं से, क्या यहाँ पर सारे लोगों से पूछो तो तुरंत कहेंगे अभी महाराज दुकान करना, व्यापार करना, बच्चों को पालना हमारा यही है ना। इन माताओं से कहोगा रोटी बनाना, कपड़ा धोना और बच्चों से पूछो तो पढ़ाई लिखाई करना हमारा। ध्यान रखो, आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो तुम कर रहे हो ये कर्म है तुम्हारा। क्यों? इसलिए कि आपने अपनी इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए आपने विवाह रचाया और उनकी पूर्ति करने के बच्चों को जन्म दिया, इसलिए ये तो तुमको करना ही। बोलो किसके लिए किया तुमने? सभी अपनी। आचार्य तो कह रहे हैं मुनि बनो, किसने कहा? आर्का बनो। लेकिन कर्तव्य यहाँ कर्तव्य में धर्म, कर्तव्य क्या है? तो आचार्य कुंद स्वामी इसकी परिभाषा लिख रहे हैं रेणसार ग्रंथ में, दानम पूजा मुखम श्रावक धर्मम। श्रावक का धर्म क्या है? आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि दान करना और पूजा करना श्रावक का क्या है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान लिखते हैं कि पहले यहाँ पर कुंद भगवान ने लिखा दानम पूजा मुखम श्रावक धर्मम। पहले दान लिया और पूजा, पहले क्या लिया और बाद में कभी आपको विदित है क्यों कह रहे? अरे आचार्य कहते हैं इसलिए लिखा कि दान की परिभाषा देते हुए कहती हैं कि दान 4 प्रकार 4 संघ को, ऐसे या दान 4 प्रकार 4 संघ को। देखो दान की परिभाषा यहाँ पर क्या ही है, ये आई 4 संघ को दीजिए। यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया? पहले दान लिया और पूजा बाद में ली। ध्यान रखना बंधु हो, विचार करना कि इसलिए लिया गया कि दान इसलिए लिया गया, आप अच्छी समय से समझ लेना परिभाषा पूरी, कि यहाँ पर 3 प्रकार की प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है पंचम काल में। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? बड़ी समस्या में फंस गया। प्रतिमा तो 24 होती है कितने, और श्रावक की प्रतिमा 11 होती है। अब 3 प्रतिमा कौन सी आती? क्यों 3 प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है? एक काल में एक चैतन्य प्रतिमा होती है,
एक अचेतन प्रतिमा होती है और एक चेतन और अचेतन प्रतिमा। 3 प्रकार की प्रतिमा समझ आ गई? कौन कौन सी? चेतन प्रतिमा, अचेतन प्रतिमा और ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं इस काल में जिस मंदिर के अंदर जो हमने मंदिर का निर्माण किया है, जिस मंदिर में हमने वेदी बनाई और उसमें प्रतिमा लाके हमने प्रतिष्ठा की क्या और भगवान को विराजमान कर दिया, एक कौन सी प्रतिमा है बताओ? चैतन्य प्रतिमा कहाँ? बोलो। चैतन्य। अगर चैतन्य प्रतिमा है तो बोलती क्यों नहीं है? नहीं तो उसमें अपने प्राप्त दीक्षा तो करी है हमने तो। चेतन अचेतन दुई ज्ञानी जीवो चैतन्य वही सब जाना। चैतन्य प्रतिमा है तो बोलती क्यों नहीं? नहीं बंधु हो, ये जो बनाया है एक प्रतिबिंब जो भगवान की आत्मा सिद्ध पर सरा पर विराजमान हो गई है और सिद्ध सरा पर जाने वाला जीव कभी वापस आता है क्या? इसलिए हम लोगों के लिए इस हीन काल में ये व्यवस्था की गई है कि भगवान का जीव तो नहीं आ सकता पर उनको प्रतिबिंब के रूप में हम इसमें मंदिर में प्रतिबिंब के रूप में हम उनको विराजमान करते हैं। और इनके लिए अगर आप इसको चैतन्य कहते हो तो बाजार से प्रतिमा भी लाई जाती है इससे, लेकिन हम इसको समाज स्वीकार करती है कब? तब इनके पंचकल्याणक ये जाते हैं और उससे पहले भी हम इसको स्वीकार नहीं करते। गर्भ जन्म होता है तब इसको हम करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो कहने का तात्पर्य समाज के बीच में इसको पंचकल्याण प्रतिष्ठा करने के बाद सूर्य मंत्र देने के बाद इसको घोषित कर दिया जाता है कि आज से प्रतिबिंब हमारे भगवान के रूप में क्या? तो ये कौन सा? ये अचेतन, चेतन नहीं। चेतन तो आत्मा के साथ होता है, इसके साथ प्रतिबिंब के रूप में क्या है? क्योंकि इनकी आत्मा कहां पर है? और सिद्ध सला पर जाने वाले जीव कभी तो फिर चेतन कैसे होते क्या? और तो अपन को ये जीव सिद्ध सला पर चला गया तो साक्षात प्राप्त नहीं हो रहा, किसके रूप में हो रहा है? प्रतिबिंब। अब यहां पर अचेतन, अब चैतन्य की बात आती है तो चैतन्य प्रतिमा कौन सी है? जब हमारा केवल ज्ञान प्राप्त होता है भगवान क्या होता है, और जब समूह में भगवान विराजते हैं तब वो प्रतिमा है चैतन्य प्रतिमा। कौन सी? क्योंकि उसके अंदर अभी जीवात्मा है कि नहीं, तो वो कौन सी प्रतिमा हो गई? चेतन। क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो भी पंचम काल में समोषण होते लगते हैं क्या? पंचम काल में समोषण तो साक्षात समोषण भी हमको प्राप्त नहीं हो रहा, तो दो का तो क्या हो गया? हमको अभाव हो गया, साक्षात प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर चेतन और अचेतन प्रतिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज हमारे इस धरती पर जो साधु संत विचरण कर रहे हैं क्या? वो चेतन और अचेतन प्रतिमाएं। कौन सी? अब चेतन और अचेतन का मतलब आप समझ लीजिए कि दिगंबर बन गए लेकिन पीछे का मंडल नहीं है तो भी हम साधु स्वीकार करेंगे क्या? बोलो। तो ये चैतन्य है, इसके अंदर आत्मा है और पीछे का मंडल कैसे है? अचेतन। क्या है ये? कैसे है? अचेतन। इसलिए चेतन और अचेतन प्रतिमा इस पंचम काल में आपको साक्षात प्राप्त हो रही है और वो तो प्रतिबिंब के रूप में है लेकिन ये साक्षात प्राप्त हो रही है। तो आचार्य कुंज स्वामी कहते हैं दानम पूजा मोक्षम श्रावक बना। जिसने चेतन प्रतिमा जो चलती फिरती अगर इनकी भक्ति कर ली, इनकी सेवा कर ली तो आचार्य कहते हैं कि तुमने भगवान की क्या कर ली कि नहीं? तो यहां पर इसलिए लिखा गया तो सबसे पहले हमें विचार करें। और उसमें प्रश्न में जब कहा गया तब पूछा कि भगवान ये बताओ कि जो श्रावक धर्म का जो वर्णन किया है इसमें ऐसा कोई श्रावक हुआ जिसने इसका धर्म का पालन? तब आचार्य भगवान के मुंह से निकलता है, जब दर्शना में निकलता है कि एक ऐसा श्रावक हुआ आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती। कौन हुए? जिन्होंने श्रावक धर्म का क्या किया? पालन किया।
ऐसे भरत चक्रवर्ती में तो कभी कभी भरते समय में जब पढ़ते हैं तब चिंतन में आता है, विचार में आता है कि चक्रवर्ती जैसे का उदाहरण दिया जो छह खंड का अधिपति कितने खंड का होता है? यहाँ के चक्रवर्तियों के पास कितने खंड का मकान है? बोलो। एक मंजिल का मकान नहीं है, वो भी चिचाता है, फिर भी चक्रवर्ती के चाचा बने गए। क्या 84 खंड का मकान। विचार करो, 6 खंड का अधिपति कितने का? तुम कितने के मालिक हो, फिर भी चक्रवर्ती के चाचा बने बैठे, फिर भी गुरु के चरणों में नहीं आ सकते, फिर भी उनकी वाणी सुनने नहीं आ सकते, उनकी सेवा में उपस्थित नहीं हो सकते, चक्रवर्ती के चाचा बने बैठे। 96,000 रानियां, कितनी? यहाँ के चक्रवर्ती वहां कितनी रानियां? एक के मां तो सुबह शाम तक भागते बनते, उसी के मां तो भागते हैं सुबह से लेकर। बोलो गलत बात होती है महाराज, ये व्यवस्था नहीं बन पा रही, ये नहीं हो पा रहा, एक के मां तो शाम को घर लौट के आते हैं, पति रिलेशन लेके बैठी है। विचार 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़ा, 84 लाख हाथी, कितने? 18 करोड़ घोड़ा। यहाँ के चक्रवर्तियों के पास कितने घोड़े हैं? एक भी नहीं। एकाध है? एक भी अरे एकाध के बाद खच्चर तो हुआ, खच्चर नहीं। वो भी नहीं है। फिर भी चक्रवर्ती के चाचा बने बैठे, फिर भी धर्म करने को तैयार नहीं, फिर भी गुरु के पास आने को तैयार नहीं, उनकी सेवा करने को। ध्यान रखो, वो चक्रवर्ती जैसा वो अपने आवश्यक कर्तव्य का पालन करता। और हम लोग ध्यान रखो। सुधा सागर महाराज ने एक बार राजस्थान में प्रवचन किया। एक व्यक्ति था वहां पर और वो बड़ा श्रेष्ठी व्यक्ति थे, अध्यक्ष मंत्री थे और भी श्रेष्ठी गण थे, अनेक लोग। और महाराज ने बहुत अच्छा एक प्रवचन किया वहां पर। कहा सुधा सागर महाराज ने क्या कि नगर में संत आ गए। कौन आ गए? नगर में संत आ गए और आकर सारे श्रेष्ठी अध्यक्ष मंत्री ने आकर दो श्रावकों से पूछ लिया कि महाराज आए हैं। बोले हाँ। बोले आर हो गया महाराज का? बोले हाँ। पर ठीक है महाराज का आर हो गया। ध्यान रखो, महाराज ने कहा उस समय कि अभी तुम ध्यान रखो कि तुम व्यवस्थाएं तो कर रही हो, साधु नगर में आ गया, उसका आर हो गया, तुमने कह दिया आर तो हो गया, साधु भूखे तो नहीं रहे। बस उन्होंने कहा अभी ध्यान रखो, अभी तुम अपनी बॉल दूसरे के पाले में खेल रहे, अपने पाले में नहीं खेल रहे हो। बस तुमने इतना सा सोच लिया महाराज आ गए, बस भूखे नहीं रहे, यार हो गए, तुम्हारा काम हो गया। नहीं, ध्यान रखो, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे नगर में संत आ जाए और संत जब आ जाए तुम्हें पता लग जाए कि मेरे नगर में संत आए हैं और उस समय तुम ऐसा पश्चाताप अगर करने लगो, ओहो कैसा मेरा पाप कर्म का उदय चल रहा है, मेरे नगर में संत आए और मैं संत के दर्शन नहीं कर सका, उनके उपदेश नहीं सुन सका, उनको आहार नहीं दे सका, क्या मेरा पूर्व का तीव्र पाप कर्म का ऐसा पश्चाताप कर लो। और जाके संत के पास तुमने ऐसा विचार कर लिया तो संत नगर में आ गए, यार हो गया, भूखे तो नहीं रहे, तो समझ लेना कि तुमने कुछ भी ध्यान रखना, अपनी भी ऐसी थिंकिंग हो चुकी है, मानसिकता हो चुकी है कि नगर में संत आ गए, दो व्यक्तियों को फोन कर दिया, हमारा जाए चौका लगा देना हार। ध्यान रखो, सुधा सागर महाराज ने जब वहां प्रवचन किया, उन्होंने कहा, बड़े बड़े श्रेष्ठियों की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा, तुम क्या समझ रहे हो कि तुम व्यवस्था लागू करोगे, करे तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। बोले क्यों? क्योंकि तुमने मन के अंदर ऐसा बस ये विचार कर लिया कि महाराज का भैया अरे अम्मा जी चौका लगा देना, आज महाराज भूखे ना रह जाए, हमारे नगर से भूखे ना, बस इतना सा ही धर्म है हमारा, इतना सा ही हमारा कुछ करने का है। नहीं, अभी ध्यान रखो, अपनी बॉल दूसरे के पाले में खेल रहे बंधु हो, विचार। और वो चक्रवर्ती इतना वैभव का मालिक होता हुआ भी अपने कैसे कर्तव्य का पालन करता था। सुबह उठता, भगवान के मंदिर में जाता और वहां पर कलश लेकर भगवान का अभिषेक करता और अभिषेक करने के बाद वहां पर पूजन करता। पूजन कैसे? अकेला पूजन करने नहीं जाता था, पूरे ध्यान में जा रहा है। और वहां पर द्रव्य भी कैसे चढ़ाता था? जैसी होती है कैसे? भर भर लिखा है ना, भर भर थाली, कैसे?
और तुम 100 ग्राम में 10 पूजा कर लो। हाँ? वो क्या भैया सही होगा कि कोई सा हाँ, और नहीं हमारे पास भी है। और मैंने ये देखा है क्या, मैंने मंदिर के अंदर में जाता हूँ, एक व्यक्ति 1 लाख की बोली तो ले लेता है और 1 किलो चावल देने में बड़ा कष्ट है। बोलो, ध्यान रखो, विचार करो। और हम लोग, मैं देखता हूं पूजा हो रही है, बोले क्या करना, बोले नई बेच चढ़ानी है, बोले 1 चटक में से 2 कर लो, यही में से। ध्यान रखो, विचार करो, ऐसा वो द्रव्य चढ़ा था और उसकी पटरानी कौन, अपने घर पर सोते क्या बना, क्या सदग्रस्त के घर पर ध्यान रखो, हमेशा शुद्ध भोजन मिलता है, वहां पर अशुद्ध भोजन बनता नहीं है। बाकी प्रजा के लिए, उसके लिए वो तमाम नौकर चाकर लगे हैं, वो बनाते रहेंगे, पर उसकी रसोई में पटरानी शुद्ध। और वो चक्रवर्ती वहां से घर पर आता 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे के, और अपने दरवाजे पर कलश लेकर खड़ा हो जाता, और वहां पर खड़ा होकर इधर देखता और ऊपर भी देखता। क्यों? क्योंकि ऋतिधारी महाराज जी क्या पहले बता के थोड़ी आते थे, पहले तो कहीं से भी मुनि आए, तो वो इधर देखता और वहां पर चतुर्भुज संघ की पड़गान करता। कैसे बोलता, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वंदामी और इच्छामी। क्यों? तो कोई भी सदपात्र, और कोई भी सदपात्र यहाँ पर आ सकता है, और मैं उसको नवदा भक्ति पूर्वक आहार विचार क्यों करता था? इसलिए कि सदपात्र उत्तम मध्यम जगन हमारे सदपात्र हैं, हम उनमें से किसी को भी नवदा पूजा आहार दे दे तो पुण्य का क्या होता है, संचय होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमारा नहीं है, हम तो क्या ऐसे ढंग से हमको आहार देना, ऐसा नहीं। आपके सामने जो भी आचार्य आ जाए, मुनि आ जाए, माताजी आ जाए, जो सामने आ जाए उसको नवदा भक्ति पूर्वक क्या करना है, हमको मन में विकल्प नहीं करना है। क्या पूरे 4 दिन चौका लगाते हो गए, क्या 1 दिन नहीं आए, आचार्य नहीं आए, मैं तो भाग, क्या हो गया है? नहीं, जो भी सामने आ जाए उसको नवदा पड़गान तो सभी की कर रहे हैं, लेकिन जो आ जाए उसकी क्या करें, निर्विकल्प होकर भक्ति पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक को क्या करें हम, आहार दीजिए। भाई आप क्या काय के लिए खड़े हो, चतुर्वेशन को उसी के लिए खड़े हो, जो आ गया उसको नवदा भक्ति पूर्वक आहार देने। क्यों? इससे पुण्य का संचय होगा, और विकल्प जहां आ गया तो दोनों तरफ से चलिए, जो आया उसका भी पुण्य नहीं मिला, और जो गया तो इस प्रकार। अरे वो चक्रवर्ती दरवाजे पर खड़ा इस प्रकार, और रोज उसके पुण्य से कोई ना कोई आता था, और उनको नवदा पूर्वक को आहार कराता, और आहार करा के उनको यथास्थान छोड़कर उनसे निवेदन करता चरणों में बैठकर कि भगवान अब मेरा आवश्यक कर्तव्य पूरे हो गए, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, अब मैं जाके राजकाज। क्या आप लोग ऐसा करते हो? एक विनय गुण चल रहा है क्या? ऐसी विनय अपने अंदर भी। और एक दिन की घटना आती है कि चक्रवर्ती अपने दरवाजे पर पहुंचा और जाकर वहां खड़ा हो गया, और खड़ा होकर वहां पर खड़ा रहा। लेकिन एक देश में गुरु उपासती और आती है, क्या तो गुरु उपासती का मतलब ये है कि चक्रवर्ती जब मंदिर से आता था पूजा, सारे नगर में उसका आदेश होता था कि सारे श्रावक मंदिर में पूजा अभिषेक करेंगे, उसके बाद सारे श्रावक मेरे महल के पास आएंगे। क्या? क्योंकि गुरु उपासती का मतलब है कि नगर में जब गुरु हैं क्या, और गुरु का आहार ना हो जाए तब तक भोजन पानी ग्रहण नहीं करना। कब करना चाहिए? उनको यहाँ पर नहीं दे पा रहे तो कम से कम उनका आहार शुरू हो जाए, उसके बाद ही हमको भोजन पानी ग्रहण करना चाहिए। हमारे घरों की परंपराएं नहीं है, आज नहीं चल रही वो अलग बात है, लेकिन हमारे घरों में परंपरा नहीं। पहले क्या, जब तक बड़े भोजन नहीं करते थे छोटे, बोलो गलत बात हो क्या? तो हमारे गुरु हैं और सबसे बड़े हैं, और ये नगर में जब आ जाए और उनसे पहले हम खा के बैठ जाए, काकी बताओ मुझे है क्या? जब घर में परंपरा नहीं है तो ये तो हमारे भूख लगा विचार हम
तो इस प्रकार एक दिन दरवाजे पर चक्रवर्ती खड़ा और कोई 9 बज गए, 10 बज गए और सारी प्रजा भी कहां पर गई है? वहीं पर। और 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, लेकिन कोई भी पात्र नहीं आया। जब 11:30 बज गए तो चक्रवर्ती ने विचार किया कि अब समय काल शुरू होने जा रहा है, और उसने विचार किया कि अब कोई नहीं आ रहा। तो क्या वो चक्रवर्ती तुम्हारी तरह जाके दुकान खोलने बैठ गया, भोजन करने बैठ गया? नहीं, चक्रवर्ती के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसुओं की धार। वहां पर सारी प्रजा खड़ी, मंत्रीगण खड़े। उन्होंने कहा चक्रवर्ती से कि तुम 6 खंड के अधिपति हो, तुम्हारे ऊपर कोई किसी का शासन चलता नहीं, तुम देव शास्त्र के आगे सभा किसी के आगे झुकते नहीं। कारण क्या है? आंखों से आंसू की धार क्यों लग रही है? हाथ तुम्हारे क्यों कांप रहे हैं? जब 6 खंड में विजय प्राप्त करने गए तब तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, आज तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऐसे करना का आंसू तुम्हारे अंदर जिस दिन आ जाएगा उसी दिन समृद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। और उसने उससे पूछा, तब कहा कि प्रजाजनों, ये आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि इन आंखों ने भगवान का दर्शन किया, जिनवाणी का वाचन किया, पर इन आंखों ने किसी गुरु के दर्शन नहीं किए, इसलिए आंखों की मतलब की याद रखो। एक दिन उसके जीवन में आया, हमारे जीवन में रोज घटनाएं घटती हैं ऐसी, हमारे अंदर कोई फर्क पड़ता ही नहीं। कछु नहीं, आए महाराज आए, चले जाए, कहा होगा महाराज आए, रोज तो आ रहे हैं। ध्यान रखो, कर्तव्य ऐसे नहीं होते। ऐसा निष्ठा भक्ति से जो कर्तव्य का पालन करता है वही सम्मति की प्राप्ति करता है और वही मोक्ष को प्राप्त कर। ध्यान रखो, श्रावक का धर्म भी परंपरा से मोक्ष का कारण है और मुनि धर्म साक्षात मोक्ष का कारण, क्योंकि बिगड़ देगा पर मोक्ष होता नहीं है। लेकिन आज हमारा परंपरा का इसलिए कारण है कि आज हमारे यहां से सच्ची भक्ति करते हैं, सम्मति के साथ जाते हैं, तो हम भी स्वर्ग में जाकर देव बनेंगे और वहां से यहां पर आएंगे, जन्म लेंगे और मुनि बन के मोक्ष चले जाएंगे। तो परंपरा से कारण हो गया और मुनि साक्षात, क्योंकि बिगड़ दिगंबर बने तीन काल में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तब चक्रवर्ती से पूछा, उसने कहा मैंने भगवान के दर्शन तो किए, जिनवाणी का वाचन किया, लेकिन किसी गुरु के दर्शन, यहाँ का कोई मतलब कि एक दिन आया उसके जीवन। उसने कहा तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो उसने कहा इन हाथों ने भगवान को कलश उठाया, भगवान को अभिषेक किया, इन हाथों ने जिनवाणी को उठाया, पूजन की, पर इन हाथों ने आज किसी गुरु को आहार दान नहीं दिए, इसलिए ऐसा लगता है हाथ में मेरे हाथ डंडे लगे। एक दिन मार। ऐसा चक्रवर्ती का अंतरंग का होगा। सोचो, ऐसी अंतरंग में करना आना चाहिए हमारे अंदर, ऐसी अंतरंग में हमारे अंदर भक्ति आना चाहिए। सिर्फ दिखावा नहीं कि संत आगे भूखे ना रह जाए, ऐसा भाव नहीं। क्यों ऐसा विचार? जब उससे कहा तुम्हारा सिर क्यों लटका हुआ है, यहां तो देव शास्त्र कोई भी। तब उसने कहा कि मस्तक मेरा भगवान के चरणों में झुका, जिनवाणी के आगे झुका, पर किसी गुरु के चरणों में नहीं झुका। तब कहता है, बार बार पश्चाताप करता है, बार बार धरती पर गिरता है, कहता है कि धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं आज श्रावक हूं, मेरे कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। जब जाकर वो भरत चक्रवर्ती का इतना पुण्य, इतने कर्मों की निर्जरा और दिगंबर वेश को धारण किया, मुनि बना और अंतर्मुहूर्त में ध्यान किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो परंपरा से उनको मोक्ष दिगंबरता को प्राप्त करा दिया। इस प्रकार हमारा कहने का तात्पर्य अभिप्राय है कि आप लोगों से निवेदन करना चाह रहे हैं कि चक्रवर्ती भी धरती पर तुम्हारी तरह पैदा हुआ। पुण्य की अलग बात है कि पुण्य से वो चक्रवर्ती बना, लेकिन ऐसे सम्यक्त को प्राप्त उसने किया। ऐसे सम्यक्त को प्राप्त करके जब उसने अपने श्रावक धर्म का पालन किया तो उसी ब्रह्म मोक्ष को भी प्राप्त हो गया। जब वो प्राप्त कर सकता है तो हम भी उसके देखकर हम भी उसके जैसे काम करें, हम भी अपने श्रावक धर्म का पालन करना सम्यक के साथ, तो हम भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमारे भगवानों ने, तीर्थंकरों ने हमको ये मार्ग बताया है कि तुम मेरे जैसे काम करोगे तो तुम भी भगवान बन जाओगे। यही बात है ना क्या? और नहीं करोगे तो संसार में ही
परिभ्रमण करते रहोगे। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि हमारे तीर्थंकरों ने हमें जो मार्ग चयन किया है, क्या सभी प्रकार का श्रावक धर्म का भी और गृहस्थ धर्म का भी और मुनि धर्म का जो विवेचन किया है, सब अगर हम अनिष्ठा भक्ति से जिस प्रकार आचार्यों ने हमको लिखा है, जिस प्रकार भगवान की वाणी से हमको बताया है, उसी प्रकार का अगर हम पालन करें तो निश्चित ही हम सभी मोक्ष के पात्र बन जाएंगे। कहीं संदेह करने की बात नहीं है। आप सभी लोगों को मेरा मंगल यही आशीर्वाद कि सभी विजय मोक्ष को प्राप्त हो और जैसा भगवान की वाणी थी उसी प्रकार हम चलने का पुरुषार्थ करें तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो जाएगा। हम भी अष्टकर्म से रहित होकर हम भी भगवान बन जाएंगे। और ये पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब